हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एम्पावर क्लासेस। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 8 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो ये अपने डेली बेसिस के लिए मीन्स जो क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मीन्स क्या होता है कि जो भी प्लांट्स हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, वीट्स हो गया, राइस हो गया, ये सब हमारे लिए यूज़फुल है। सो ये चैप्टर भी अपने लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी क्रॉप का पहले तो प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन यानी कैसे वो प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे वो उग रहा है, वो जब ग्रो होता है, उसकी जब ग्रोथ होती है तब क्या क्या हमको पूरा एक सिस्टम से उसको ग्रो कराना पड़ता है। ठीक है, एक पूरी प्रोसेस होती है। अगर उसमें से कोई भी एक प्रोसेस अगर थोड़ी सी भी कम उसमें कर दिए, मतलब कि ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिए, तो अपनी क्रॉप्स भी क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो उसका प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, यानी अच्छे से ईल्ड होनी चाहिए। ईल्ड मीन्स और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसका मैनेजमेंट यानी उसको मैनेज करते आना चाहिए। मीन्स मान लीजिए जब ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होती है, जैसे जब भी हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, ग्रोसरी शॉपकीपर, जहाँ पे वीट होता है, राइस होता है, वो लोग क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में स्टॉक क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं। वो लोग ऐसे मैनेज करते हैं ताकि उसमें कोई कीड़े उड़े ना लग जाए, या फिर चूहे हुए या कुछ खा ना जाए। ठीक है, सबसे पहले तो वो पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जो अपने को पता है। ठीक है, नोन पॉइंट्स। तो पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको रिक्वायर्ड फूड तो रिक्वायर्ड सभी को होता है। ठीक है, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फिर इसके बाद जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सब हो गए। तो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती ही है। सेकेंड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो खुद से अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, यानी ये नहीं कि वो किसी ऊपर डिपेंड रहते, वो खुद से सेल्फ डिपेंडेंट है। यू हैव टू बी अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। ओके, जैसे प्लांट सेल्फ डिपेंडेंट है ना, किसी के ऊपर किसी फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, वैसे ही तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। सेकेंड, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी जैसे हम और एनिमल्स, तो ये सब क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है। हम लोग क्या होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ताकि हमें वो खाना दे। ऐसा नहीं कि जैसे मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो वो खुद ही से खाना बना ली, वो सब नहीं, वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या मम्मी खुद से खाना पैदा करती हैं? नहीं। कोई भी ह्यूमन है क्या खुद से खाना पैदा करता है? नहीं। वो कौन करता है? प्लांट करता है अपना। कौन? प्लांट। सो फोर्थ पॉइंट इज एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. Okay, so एनर्जी जो जब हम खाना खाते हैं, कोई भी फूड इनटेक करते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब मिलता है, यानी एनर्जीज मिलती है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी, जैसे अगर अभी मेरे अंदर एनर्जी है पढ़ाने की, क्यों है, क्योंकि मैं अगर अच्छे से खाना खाता हूँ, हेल्दी फूड लेता हूँ, तभी मेरे अंदर अच्छी खासी एनर्जी है। ठीक है, अगर जब हमारे अंदर एनर्जी होगी तो हमारा बॉडी भी काफ़ी सारे फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन कर सकता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन यानी जो वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकालने की प्रोसेस हो गई। ठीक है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स और बोथ, यानी कि हम अपना खाना कहाँ से पाते हैं, प्लांट से पाते हैं, एनिमल से पाते हैं, और दोनों से ही पाते हैं। सो अभी सब लोग सोचेंगे कि प्लांट तो ठीक है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल, एनिमल कैसे? एनिमल में मिल्क हो गया, जो लोग एगिटेरियंस है वो एग हो गया, जो लोग मीन्स नॉन वेजिटेरियंस है तो वो लोग मीट खाते हैं। ठीक है, तो वो सब एनिमल से मिलता है अपने को। ओके, फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर मीन्स वही है जो भी अपने खेती होती जो भी होती है गाँव में। ठीक है, तो वो सब क्या कहलाती है, हमारी एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कहलाता है। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोला, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब जब उस खेती को करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस आती है, जब उस खेती की जाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ आती है, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो पहली चीज़, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप।
सबसे पहले आता है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? जब एक टाइप का प्लांट काफ़ी बड़े स्केल में यानी बड़ी जगह पे जब ग्रो किया जाता है, ठीक है, एक ही टाइप का सेम काइंड ऑफ प्लांट अगर काफ़ी बिग एरिया में लार्ज स्केल में अगर जो उसे प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं? क्रॉप। ठीक है। सो क्रॉप्स के 3 टाइप्स होते हैं। मीन्स क्रॉप सीजन्स पे डिवाइड करता है, सीजन पे कौन सा सीजन है तो कौन सा क्रॉप्स आएगा वो चीज़। ओके। सो crops are classified on seasons। सबसे पहले है खरीफ क्रॉप्स। क्या है? खरीफ क्रॉप्स। सेकंड रबी क्रॉप्स एंड थर्ड जेड क्रॉप्स। ठीक है। तो सबसे पहला है खरीफ क्रॉप्स, फिर रबी क्रॉप और जेड क्रॉप्स। और ये जितने भी जो मैं नोट्स लिखवाऊंगा इस अभी जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये फर्स्ट चैप्टर, तो इसकी मैं अपनी हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो डोंट वरी, आपको फुल एनसीईआरटी नोट्स मिलेगी। कुछ स्कूल में होता है ना कि मैम लोग हमें सिर्फ एनसीईआरटी मीन्स इस वाली बुक से ही करवाते हैं, तो हमें इसी की नोट्स चाहिए होगी, तो चिंता मत करिए, मैं इसकी ही नोट्स डालूंगा और फुल एनसीईआरटी रहेगी। ठीक है। सो पहला है अपना खरीफ क्रॉप। पहला क्या है अपना? खरीफ क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप है वो हमारा रेनी सीजन में ग्रो होता है। कब होता है? रेनी सीजन में। और ये हमारा विंटर सीजन और ये हमारा होता है समर सीजन में। ठीक है। ये खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन, और रेनी सीजन में क्या क्या ग्रो होता है? पैडी ग्रो होता है, राइस ग्रो होता है। ठीक है, क्योंकि उन सबको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और रबी क्रॉप्स जो होता है हमारा वो होता है विंटर सीजन में। ठीक है। विंटर सीजन में क्या क्या ग्रो होते हैं? वीट ग्रो होता है और मस्टर्ड। ठीक है। तो ये सब विंटर सीजन में होता है। और फिर आता है जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप हमारा होता है समर सीजन में। कौन सी सीजन में होता है? समर सीजन में। समर सीजन। और समर सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है? सिंपल है, फ्रूट्स आते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन। ठीक है, तो वो सब होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, और मैं कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में इन सब तीनों क्रॉप्स की मैं डिटेल डाल दूंगा, और साथ ही में फिर अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे चलेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है अपना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। सो ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।